अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल के कोच माइक हैसन की मीडिया टॉक हुई है और 3-4 बड़े खास पॉइंट हैं। बाबर आजम टीम में वापस कैसे आए, क्योंकि यही माइक हैसन ने कहा था कि स्ट्राइक रेट जब तक बाबर आजम ठीक नहीं करेंगे वापस नहीं आएंगे। मगर बाबर आजम बगैर कोई मैच खेले, यानी जब से ड्रॉप हुए और जब टीम में आए बगैर मैच खेले ही वापस आ गए। स्पेशली T20 की बात कर रहा हूँ। फ़खर जमान पाकिस्तान T20 से कैसे ड्रॉप होते हैं, इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिया। इंडिया के खिलाफ स्पेशली जो हार हुई और उससे हमने क्या सीखा, इसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन इतना अरसा आप साथ चलते रहे, अब वो टीम में नहीं हैं, उनके लिए क्या है। तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और खासकर उस्मान तारिक जो स्पिनर आए, मिस्ट्री स्पिनर, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। सुफियान मुकीम के ऊपर भी बात की है। ये सीधा सीधा पॉइंट है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फ़खर जमान। एक्चुअली में फ़खर जमान के सवाल के जवाब में ही बाबर आजम भी हैं। सवाल सबसे पहला उनसे ये हुआ कि बाबर आजम के बारे में आपने बोला कि स्ट्राइक रेट नहीं है, जब तक नहीं ठीक करते वापस नहीं आते, तो वो फिर कैसे आए। उन्होंने बोला कि फ़खर जमान को हमने पहली बात है ड्रॉप नहीं किया, हमने उनको रेस्ट दिया है और फ़खर जमान की कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है। इसलिए हमने उनको बोला कि आप जाके डोमेस्टिक खेलिए। कुछ टेक्निक पर, जैसे फ़खर जमान पहले T20 खेलते थे वैसे अब नहीं खेल पा रहे, इसलिए वो कुछ टेक्निक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और हमने कहा कि ठीक है, आप रेस्ट करें। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि फ़खर जमान नहीं है तो बाबर आजम को चांस दे देते हैं, इसलिए हमने बाबर आजम को चांस दे दिया। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये कहा माइक हैसन ने कि बाबर आजम वन डाउन पे खेलेंगे। सो ओपनर आपके साहबजादा फरहान और साइम अयूब हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मगर एक बड़ी खास बात जो उनकी बातों से मुझे लगी, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा बट कह दिया। उन्होंने ये कहा कि 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें अभी वर्ल्ड कप की, जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप का स्पॉट बन गया, इस पर उनसे बात भी हुई। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 2-3 एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपटीशन है। हम ये जो अभी सीरीज जो होनी है T20 इस पे, और जो आगे ट्राइनेशन सीरीज होनी है, इसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सो अभी हमारे पास हम किसी कंक्लूजन पे नहीं है। 3 चीज़ें बोली। नंबर 1, उन्होंने बोला कि अगर फ़खर जमान वापस आते तो कंपटीशन होगा। सीधा इशारा वो बाबर आजम की तरफ कर रहे थे कि बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो T20 में अपनी जगह को सीमेंट कर लें। अगर बाबर आजम सीमेंट नहीं कर पाए, फिर फ़खर आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली फ़खर आ सकेंगे। ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए, इधर बाबर और फ़खर जमान। अगर बाबर आजम अच्छा खेल लेते हैं तो शायद साइम अयूब वाली जगह या कहीं पर भी, या फ़खर मिडिल ऑर्डर में पहले चुके खेलते हैं, वो एडजस्ट हो सकते हैं। बट अगर फ़खर को लाना है, अदरवाइज जगह उनकी बाबर की ही है। सो बाबर और फ़खर, ये आप एज ए फैन, क्रिकेट फैन भी अपने जहन में बैठा लिएगा कि कोच के मन में ये है। वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम को चांस दे दिया क्योंकि हमने फ़खर को रेस्ट दिया हुआ है, ड्रॉप नहीं है। फ़खर इज़ नॉट ड्रॉप्ड। ये जहन में रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोच ये कह रहा है कि ठीक है, हम एक दूसरे खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं क्योंकि बहुत शोर मच रहा है बाबर आजम की। मुझे लगता है ये अंडर प्रेशर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को लेना भी चाहिए था, बट अंडर प्रेशर लिए, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। वैसे भी बनते थे जगह उनकी, बाबर, रिजवान, मुझे तो लगता है रिजवान की शायद ज़्यादा बनती थी क्योंकि कीपर वाली ऑप्शन थी। खैर, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। मोहम्मद उस्मान खान जो आए हैं एज ए कीपर, तो उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि भाई साहब, फ़खर जमान वापस आएंगे तो फिर कंपटीशन होगा, बाबर आजम, फ़खर जमान या ओपनर जो भी साथ में हैं उनके बीच में। सो दोनों इकट्ठे कैसे आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लाइक साहबजादा फरहान जैसे खेल रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके ऊपर तो बात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो टॉप पोजीशन का जिक्र किया कि वहाँ कंपटीशन होगा जब फ़खर आएगा। सो कंपटीशन फ़खर का बाबर से ही बनता है क्योंकि अब बाबर फ़खर की जगह पे ही आए हैं। सो ये बात हम सबके ज़हन में रहनी चाहिए कि बाबर को अगर वर्ल्ड कप में भी टीम T20 का हिस्सा बनाना है तो उनको अपनी फॉर्म को, अपनी स्ट्राइक रेट को, सब चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा कि वो फ़खर से बेहतर हैं। अदरवाइज मुझे ये लग रहा है कि अगर फ़खर आए तो शायद बाबर बाहर होंगे। सो ये मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ क्योंकि बाबर की जगह पे फ़खर आए हैं, कॉमन सेंस है। अदरवाइज आपके पास उस्मान खान वो ओपनर हैं, साहबजादा फरहान वो ओपनर हैं, साइम अयूब वो ओपनर हैं। फ़खर आ जाते तो वो भी ऊपर ही खेल रहे हैं ना अभी तक तो। सो मुझे ये लग रहा है कि ये कोच बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि इस जगह। फिर उन्होंने दूसरा बोला कि स्पिनर्स में भी हमें कंपटीशन है, हमने उस्मान तारिक को लेके आए हैं, सुफियान मुकीम की कुछ चीज़ों पे काम करना है, इसलिए हमने उनको बोला कि आप डोमेस्टिक खेलिए, बट ही इज़ नॉट आउट ऑफ आवर वर्ल्ड कप स्कीम। ये उन्होंने बोला कि सुफियान मुकीम भी उस प्लान का हिस्सा ज़रूर है, मगर उस्मान तारिक को हम इसलिए लेके आए हैं, हम देखना चाह रहे हैं। ये कंपटीशन है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप तक ये 2 सीरीज़ खासकर, उससे पहले हम तैयार कर लेंगे फाइनल। एक ये जो साउथ अफ्रीका वाला है, दूसरा जो ट्राइनेशन सीरीज़ खेलनी है। तो ये 2 चांसेस हैं उस्मान तारिक के पास भी। मीनवाइल डोमेस्टिक के अंदर सुफियान मुकीम कैसा खेलते हैं उनके पास भी है। सो अपॉर्चुनिटी, ये कंपटीशन है दोनों के बीच में जो कोच ने बना रखा है, क्योंकि 15 का स्क्वाड होना है, उसमें डिसाइड हो जाएगा। वैसे एशिया कप में हमने 17-18 का बनाया था, बट वर्ल्ड कप में तो 15 के रखेगा। बीच में रिजर्व जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट वो रिजर्व ही होंगे, प्लेइंग वाली साइड के ऊपर नहीं आ पाएंगे।
इंडिया अब रहते हैं कीपर वाली, ये दो जगह होगी, एक तो ऊपर टॉप वाली यानी फखर बाबर, इनके ऊपर कंपटीशन है जो अभी डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, जो मेरी असेसमेंट है नंबर 1। नंबर या ऊपर से कोई खुदा ना खासा फ्लॉप हो गया या इंजर्ड हो गया, तब ये दोनों भी रह सकते हैं, यानी खुदा ना खासा, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ओपनर है कुछ दूसरे हमारे उनमें से कोई इंजर्ड हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म या सुफियान साइम से कुछ नहीं होता, फिर फखर साइम की जगह पे आ जाएंगे। सो ये एक चीज़ है। दूसरा कंपटीशन किसमें है? स्पिनर्स में। इसमें डिसाइड करना है कि वर्ल्ड कप प्लान में कौन होगा। नंबर 3, उन्होंने कीपर का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला कि मोहम्मद हारिस खुद पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि उनसे अच्छा नहीं खेला गया। फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनकी एवरेज सिर्फ 17 की है, डोमेस्टिक में भी 17 की है और इंटरनेशनल में भी 17 को ज़्यादा फर्क है नहीं है। सो उन्होंने खुद कहा कि हाँ वो जस्टिफाई नहीं कर पाए और उनका डिसीजन मेकिंग विद द बैट, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया माइक हैसन ने कि ये उन्हें बेहतर करना है, यानी जिसे बोलते हैं ना बैट खेलते वक्त जो गलत शॉट खेल देना या मैच अवेयरनेस ना रखना, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि ये, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये कीपिंग वाली जगह के ऊपर एक कंपटीशन है जो फाइनल करना है। लाइक उस्मान खान इज़ नॉट 100% इन वर्ल्ड कप स्कीम, या दूसरे भी आप समझ लें, हाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली रहेंगे, सिंपल है। बट ये 2 सीरीज़ के बाद जाके हमने डिसाइड करना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये हुआ। फिर बात हुई इंडिया वाले मैच की। उन्होंने बोला कि इंडिया नंबर 1 टीम है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट टीम है T20 के अंदर। हम फाइनल के अंदर उनके बहुत करीब थे, वहाँ से हम ग्रैब नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी को, अदरवाइज हम इंडिया को पकड़ सकते थे। मगर उस मैच से हमने ये सीखा कि मिडल में हम जो स्पिनर्स को खेलते हैं वो गलत खेलते हैं, उधर से हमने बेहतर खेलना है। हमें जब बैटिंग कर रहे हैं तो मिडल ओवर्स में जाकर हम स्पिनर्स के आगे थोड़े से कोलैप्स कर रहे हैं, या मतलब कोलैप्स का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि वहाँ से हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, इधर से हमने करना है। तो ओवरऑल इस टीम में से ड्रॉप का लफ्ज़ उन्होंने सिर्फ मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के लिए यूज़ किया, सुफियान के लिए नहीं किया, फ़खर जमान के लिए नहीं किया। दोनों को ये कहा कि सुफियान को तो ये कहा कि उनको अपनी बॉलिंग में थोड़ा काम करना है, फ़खर का तो ये कहा कि उन्होंने 1-2 टेक्निक पे काम करनी, वापस वो आएंगे। ये उन दोनों के लिए उन्होंने वो कहा। फिर सवाल हुआ कि यार साउथ अफ्रीका नामीबिया से खेली, उससे हार गई है। तो माइक हसन ने कहा कि साउथ अफ्रीका बहुत डेंजरस टीम है, वो जो स्क्वाड हारा वो और इस स्क्वाड में फ़र्क है, जबकि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा फ़र्क है। तो उन्होंने बोला कि उसके बावजूद T20 है तो बेहतर है, वो स्क्वाड बुरा नहीं है कि हम समझे कि आसान। ये उन्होंने बोला कि हम 15 मैच जीते हैं 21 मैचेस में से, तो हमारे जीत का तनासब बहुत ज़्यादा है। वैसे ये जो हम चला लेते हैं ना कि 15 जीते हैं इतने जीते हैं, मुझे उससे बड़ी चिढ़ है, यकीन मानिए। उस 15 में है कौन? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जो नेपाल से हार गई है। तो मैं इस चीज़ को ना वो नहीं, मतलब 3 आप बांग्लादेश को अपने घर में हराए, जब आप उनके घर खेलने गए तो 2 हार गए, 1 जीते आप। ठीक है, यहाँ पे आपने यूएई को भी हराया, वो भी आपकी इस 15 जीत के अंदर काउंट होते हैं। कितनी बार हरा दिया यूएई को? आपने 3 बार हरा दिया, एक बार आपने ओमान को हरा दिया, तो ये काउंट होते हैं 15 में। बड़ी टीम इंडिया थी, उसके खिलाफ 3 खेले, तीनों आप हारे। सो दोस्तों ये है पूरे का पूरा खुलासा जो माइक हसन ने शुरू, क्योंकि टीम पाकिस्तान का कैंप लग चुका, अपनी तैयारी कर रहे हैं और 1-2 रोज़ के बाद, एक्चुअली में 1 रोज़ के बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला T20 मैच खेला जाएगा। बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, मैंने इस पे वीडियो की है, जो आप जाकर इससे पहले वाली जो वीडियो वो देख सकते हैं। वो अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके मुताबिक बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।